हेलो, गुड मॉर्निंग 8th क्लास। देखो हमारा पार्ट पूरा हो चुका था 12वां घर्षण। अब इसके अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच किसका विरोध करते हैं? गति का विरोध करते हैं। गति का विरोध करते हैं। दूसरा है कि घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करते हैं। चिकनेपन पे निर्भर करते हैं, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो कि पृष्ठों के, हाँ चिकनेपन ही आएगा वैसे, अनियमितताओं पर निर्भर करते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। और सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में जमाना है, व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई। सही व्यवस्था का क्रम क्या है? मतलब इन चारों में से कौन सा सही है? घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब कि आप सबसे ज़्यादा घर्षण कहाँ पे होता है, फिर उससे कम कहाँ पे होता है, फिर उससे कम कहाँ पे होता है ना। तो अपने को पता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पढ़ा था हमने? स्थैतिक में। स्थैतिक में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम सर्पी में, फिर उससे कम लोटनिक में। यानी सबसे कम घर्षण लगता है लोटनिक में। जब वस्तुएं लुढ़कती है तो सब कम लगता है, सरकती है तो उससे थोड़ा ज़्यादा लगता है। और स्थैतिक यानी स्थिर अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो घर्षण का मान सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो घटते क्रम में व्यवस्था क्या रहेगी? सबसे पहले स्थैतिक घर्षण, फिर सर्पी, फिर लोटनिक। तीसरा है कि आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श और फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर विभिन्न पृष्ठों पर द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम कौन सा होगा? बढ़ता क्रम मतलब पहले सबसे कम कहाँ पर होगा, फिर उससे ज़्यादा कहाँ पे होगा, फिर उससे ज़्यादा कहाँ पे होगा, इस तरीके से। तो देखो बढ़ता हुआ क्रम होगा। बढ़ता क्रम पूछा है ना, तो बढ़ते हुए क्रम की जब हम बात करेंगे तो ये तो घटता हुआ क्रम हो गया। बढ़ते हुए क्रम में देखो तौलिया आएगा पहले, फिर समाचार पत्र, फिर सूखा फर्श, फिर गीला फर्श, ऐसे आएगा। मतलब बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे कम कहाँ पे लगेगा? जब तौलिए पर चलाएंगे है ना, तो वो बहुत ज़्यादा घर्षण की ज़रूरत होगी। फिर समाचार पत्र पे उससे कम घर्षण लगेगा, फिर संगमरमर के सूखे फर्श पे उससे थोड़ा कम होगा, और गीले फर्श पे सबसे कम हो जाएगा। इसी वजह से संगमरमर के गीले फर्श पे चलना मुश्किल होता है, फिसलन होती है, गिर जाते हैं हम। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर हमारे पास में है चौथा प्रश्न कि मान लीजिए कि आप डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। क्या करते हैं? डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। पुस्तक किधर सरक रही है? नीचे की ओर। तो इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। जैसे ये पुस्तक नीचे की ओर सरक रही हो, यहाँ ये डेस्क के ऊपर एक पुस्तक रखी है और ये नीचे की ओर सरक रही है, तो घर्षण बल क्या करता है? गति का विरोध। नीचे की ओर सरक रही है तो किधर लगेगा? ये ऊपर की ओर। घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। उत्तर क्या लिखोगे? नीचे सरकती पुस्तक पर घर्षण बल की दिशा ऊपर की ओर होगी। किधर होगी? ऊपर की ओर। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए, तो फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो देखो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? उत्तर लिखते हैं। देखो लिखो क्या लिखेंगे? गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। जूतों
तथा गीले फर्श जूतों तथा गीले फर्श के मध्य जूतों तथा गीले फर्श के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम होता है। घर्षण बल अत्यंत कम होता है। ठीक है, जब हम गीली सतह जब हम गीली सतह पर चलते हैं तो ये सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं। इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, गीले फर्श पर चलना कठिन होगा क्योंकि क्या है कि जूतों तथा गीले फर्श के मध्य घर्षण बल अत्यंत कम होता है। जब हम गीली सतह पर चलते हैं तो ये सतह को उचित रूप से दबाने में असमर्थ होते हैं।
इस प्रकार हम आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये 5 क्वेश्चन कॉपी में नोट करने हैं। 5 और बच रहे हैं, वो कल हम जो है कल करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।